हाथी और गीदड़। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में हीरा नाम का एक हाथी भी रहता था। हीरा हाथी का शरीर काफ़ी बड़ा था। एक बार जंगल में दूसरे जंगल से घूमते घूमते एक गीदड़ आ गया। गीदड़ ने जब हीरा हाथी को देखा तब उसे देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आने लगा। गीदड़ हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा और मन ही मन हाथी का शिकार करने की योजना बनाने लगा। गीदड़ सोचने लगा कि यह हाथी बहुत बड़ा है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तब मुझे कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर गीदड़ हाथी के पास गया और उससे बोला, हाथी दादा, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। हमारे जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि कोई बड़ा और समझदार जानवर हमारे जंगल का राजा बने। आप बड़े और समझदार दोनों हैं, क्या आप हमारे जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? गीदड़ की बात सुनकर हाथी खुश हो गया। उसने राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। इस पर गीदड़ ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने की खुशी में झूमते हुए गीदड़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। गीदड़ हाथी को ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि वह बिना सोचे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी के पैर दलदल में धंसने लगे। उसने गीदड़ से बोला, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरे पैर दलदल में फंस गए हैं। हाथी की बात सुनकर गीदड़ जोर जोर से हंसने लगा और हाथी से बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे राजा बनने की बात झूठ बोली। अब तुम दलदल में फंसकर मर जाओगे और मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। गीदड़ की बात सुनकर हाथी की आंखों से आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। बहुत बार गीदड़ से बाहर निकालने की विनती की, लेकिन गीदड़ ने उसकी कोई मदद नहीं की और हाथी कुछ देर के प्रयत्न के बाद मर गया। हाथी के मरने के बाद गीदड़ हाथी को खाने के लालच में उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी को खाने के लालच में गीदड़ यह भूल गया कि वह भी हाथी के साथ दलदल में नीचे जाता जा रहा है और अंत में गीदड़ भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरे के लिए बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तब हमें भी अपने साथ ऐसा होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। इसीलिए किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।